मुफ्ती जैद एहसान निज़ामी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुरान मजीद का पैगाम ईमान वालों के नाम इस उन्वान से एक सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन की बरकत से उस हिस्से के 33 हिस्से, उस सिलसिले के 33 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज जो 34वां हिस्सा हम आपकी खिदमत में रखते हैं, तो मुलाहजा फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन। आयत का तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो, तुम यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो शख्स तुम में से उनसे दोस्ती करेगा तो यकीनन वो उन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो अंसार के कबीले खजरज में से थे, उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, यहूदियों में मेरे बहुत से दोस्त हैं, मैं उनकी दोस्ती से बेजारी का ऐलान करता हूँ और अल्लाह और उसके रसूल की दोस्ती को पसंद करता हूँ। इस पर अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा, जो मुनाफिकों का सरदार था, कि मुझे तो जमाने की गर्दिशों का खौफ है। जिन लोगों से मेरी दोस्ती है, यानी यहूद, मैं उनसे बेजारी का ऐलान नहीं करता। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। इस्लाम के दुश्मनों की हकीकत। अब इस आयत करीमा की तशरीह है, इस्लाम के शुरू में जबकि वह अपनी असली रंग में दुनिया के सामने जाहिर हो रहा था, अरब में रहने वाली मुख्तलिफ कौमें सब के सब उसके मुखालिफ हो गई। उसकी जाहिरी वजह यह थी कि इस्लाम चाहता था कि सब इंसान बराबर के भाई होकर रहे। वो लोग खुद गर्ज थे, उसके आदी हो चुके थे कि वो खुद बड़े बन कर रहे और सब उनसे दब कर रहे, सब लोग उनसे दब कर उनके नीचे रहे। चूंकि हर एक जमात और कौम अपनी बड़ाई चाहती थी, इसलिए उनमें लड़ाई, मार पीट, लूट मार सभी आफतें थी। इस्लाम ने इन सब तबाह करने वाली बातों से रोकना चाहा और अमन और अमान का रास्ता कायम करना चाहा। उस वक्त गंदी और बुरी सोच वालों ने ये समझ लिया कि अगर ऐसा हो गया तो इनमें से किसी को अपनी सरदारी कायम करने का आइंदा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो आपस में मिलकर इस्लाम के मिटाने पर तुल गए और ये बात न समझ सके कि वो ऐसा करके हमेशा के लिए दुनिया में एक दूसरे का गला घोटने का मैदान तैयार कर रहे हैं। खुद गर्जों से दूर रहो। इस आयत में मुसलमानों को इस खतरे से आगाह किया जा रहा है कि यहूद और नसारा खुद गर्जी में ऐसे मुब्तला हो चुके हैं जैसे दूसरे काफिर लोग हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में साफ साफ कह दिया था कि काफिरों से दोस्ती मत करना, वो खुद गर्ज हैं और खुद गर्ज किसी का दोस्त नहीं हो सकता। और चूंकि यहूद और नसारा भी ऐसे ही हैं, इसलिए यहाँ उनके मुतालिक भी यही हुक्म है कि उनसे दोस्ती की उम्मीद फजूल है। अपना ही भला चाहने वाला और दूसरों का भला चाहने वाला दोनों एक दूसरे के दोस्त और खैरख्वाह नहीं हो सकते। और अगर किसी ने उनसे दोस्ती की तो उन्हीं की तरह हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि मुसलमान अखलाक लिहाज से यहूद और नसारा और काफिरों से ऊंची सतह पर है, क्योंकि मुसलमान सबका भला चाहते हैं और ये मुसलमानों से नीचे के मैदान में, क्योंकि इनका नारा खुदगर्जी है। और जाहिर है कि ऊपर से नीचे गिराना नीचे से ऊपर उठाने से आसान है। इसलिए अगर मुसलमान इनसे मिले तो मुसलमान को आसानी से गिरा देंगे और खुदगर्ज बना देंगे, और मुसलमान उनको उठा नहीं सकेगा और नहीं उनको अपने जैसा बना सकेंगे, इसलिए कि ये जालिम है और अल्लाह जालिम को हिदायत नहीं देता। अब इस आयत से हमें क्या सबक हासिल होता है? तो नंबर 1,
خود غرضی اور خود غرضوں سے بچو اور انسانیت کا بھلا سوچو۔ نمبر 2، اپنے بل پر آگے بڑھو۔ نمبر 3، آج کل دنیا جانتی ہے کہ یہود و نصارہ اپنی بات اونچی رکھنے کے لیے دنیا تک کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس بات پر خوش ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اب ہمارے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ خود غرضی کی انتہا ہے، اور یہ لوگ فقط اس لیے حد تک پہنچے ہیں اس حد تک پہنچے ہیں کہ مسلمان خود بھی خود غرضی کے پنجے میں پھنس گئے ہیں، اور اب بے بس ہو کر انہی کی طرف دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں، جن سے خبردار رہنے کے لیے انہیں کہا گیا تھا۔ نمبر 4، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں تاکہ اچھے صفات ہمارے اندر آئے اور بروں سے دور رہیں۔ نمبر 5، جب مسلمانوں اور غیر مسلموں میں اختلاف ہو جائے تو مسلمانوں کے جو غیر مسلم دوست تھے وہ کافر ہوئے کا ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔